हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, ये क्वेश्चन हमसे रेगुलर पूछा जाता है, आपके मन में भी ये होता है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, हिंदी माध्यम से हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये प्रश्न आप पूछते हो कि सीएपीएफ एसी में हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम क्यों है। अब देखो, रिजल्ट कम होने का ये नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। देखो, पेपर वन यदि है, पेपर वन में आपका 250 मार्क्स का है। इसमें आप हिंदी रहो या इंग्लिश रहो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में भी हो तब भी बबल ही फील करना है, इंग्लिश मीडियम से भी हो तब भी आपको बबल ही फील करना है। मेजोरिटी जो प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम कहाँ से आता है? वो प्रॉब्लम आपके पेपर टू में हिंदी माध्यम वालों के लिए है। अब देखो, यदि आप हिंदी माध्यम से भी हो तो निबंध जो है, ऐसे है 80 मार्क्स का, वो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, आपके पास विकल्प है। लेकिन जो 120 मार्क्स का है, वो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखना होता है। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम ये जो होता है कि हिंदी मीडियम से है तो उनके लिए, उनके साथ क्या बायसनेस होता है, मैं आपको 100% श्योर करता हूं कि हिंदी मीडियम वालों के साथ कोई बायसनेस नहीं होता है। आपका नॉलेज चेक किया जाता है। आप यदि नॉलेज अच्छा आपके पास है तो आप क्वालिफाई करोगे। अब जस्ट इमेजिन करो, आप सिलेबस देखो पेपर टू का। नॉर्मली क्या होता है, 10th लेवल का आपसे पेपर टू में इंग्लिश पूछा जाता है, इन द सेंस कि देखो, टॉपिक जो होगा वो कुछ हायर होगा। अब ऐसे का टॉपिक लिया गया तो ऐसा नहीं है कि वो 10th लेवल का ही होगा, वो थोड़ा आगे लेवल का होगा। जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, तो वो उस लेवल का एवरेज 10th क्लास के स्टूडेंट से ये आशा नहीं की जा सकती। लेकिन जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट उसमें है, जो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट उसमें है, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, तो जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो 10th लेवल का है। तो सिलेक्शन न होने का ये कारण है कि कहीं ना कहीं जो मैं इसमें कुछ जो कॉज हमने फाइंड किए हैं, वो उसके बारे में मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2017 से लेकर के 2021 तक, यानी कि जो आपका 21 में अभी एग्जाम हुआ, तो उस ड्यूरेशन तक जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनके आधार पर कुछ चीजों को बता सकता हूं। देखो, इसमें जो यूपीएससी आपका एनुअल रिपोर्ट निकालती है, तो उसमें ये नहीं बताती है कि असिस्टेंट कमांडेंट में कितने लोग हिंदी माध्यम से हुए और कितने लोग इंग्लिश माध्यम से हुए। मुझे भी ये डेटा मुझे पता नहीं है। मैं जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर कर सकता हूं, क्योंकि जिन चीज़ों का रिपोर्ट यदि नहीं आया है तो मैं सर्वे नहीं करने जा रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट सारे कैंडिडेट से मैं पूछूं कि कितने हिंदी माध्यम के हैं और कितने और इंग्लिश माध्यम के। और कहीं ना कहीं ये जो है मल्टीपल ईयर्स का आप किसी भी चीज को करोगे तभी आपको पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स वगैरह का है, कैंडिडेट एपियर हुए, ये कितने कितने फॉर्म भरे, ये सब एनुअल रिपोर्ट में है। तो ये मैं आपको प्रेजेंट कर चुका हूँ मल्टीपल ईयर्स के, ये सारी चीजों को, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, तो वो मैं सारे आपको प्रेजेंट कर चुका हूँ। लेकिन ये सो मैं अपने एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट्स के साथ मेरे एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं शेयर करूंगा। इससे पहले मैं दो कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा जो 2018 में जिनके साथ ये ट्रेजेडी हुई। एक आप प्रभात कुमार सिंह, 2019 में जो जिनका 119 आया, उनके बारे में आप जानते ही हो। उन्होंने ऑलरेडी उनका यदि मॉक इंटरव्यू आपने देखा, वो उसमें उन्होंने बताया हुआ है, या फिर जो लास्ट मोमेंट पे आप जो टिप्स उनका था उसमें भी इस चीज को उन्होंने बताया। 2018 में उनके सिलेक्शन का न सिलेक्शन होने का कारण क्या था? 49 मार्क्स वो पेपर टू में लाए, 49 मार्क्स पेपर टू में, और वही 2019 में उनका सिलेक्शन हुआ विद गुड रैंक, 119 गुड रैंक है, ठीक है। तो 11 रैंक 9 रैंक आया। और 2018 में, जबकि 2018 का सिलेक्शन आसान था, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? ये सिर्फ ये 1 मार्क्स का यहाँ। अब सोचो, वो लकी थे कि उनका सिलेक्शन हो गया। एक और कैंडिडेट का मैं दिखा रहा हूं, ये ऑलरेडी मैं इनका दिखा चुका हूं, अनुज कुमार।
ही वॉज माई क्लासरूम स्टूडेंट। अब मैं ये नहीं समझता हूं कि इतना खराब परफॉर्मेंस इसने कैसे किया, क्योंकि टेस्ट में इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं करता था। अब देखो इनका 121.22 पेपर वन में मार्क्स, जबकि जो कट ऑफ गया था 95.08 मार्क्स पेपर वन का कट ऑफ गया था। ठीक है, पेपर टू में जस्ट इमेजिन करो कि इनके 70 मार्क्स आए हुए होते तब भी इनका सिलेक्शन था, और 80 मार्क्स। अब देखो हिंदी माध्यम के ही हमने आपको अजय सोनकर को दिखाया तो 82 मार्क्स लाए वो। जस्ट इमेजिन करो कि इनका 82 मार्क्स हुआ होता तो एकदम अच्छे तरीके से सिलेक्शन हुआ होता। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेजेडी अपने साथ नहीं होने दो। ये बेचारगी की जो हालत है कि मैं हिंदी माध्यम से हूं, हिंदी माध्यम से होना बेचारगी का सिचुएशन नहीं है। तो मैंने दो आपको दिखाया, 2018 का बता रहा हूं, प्रभात कुमार सिंह का ऑलरेडी आप जान चुके हो, तो उनका माफ किया जा सकता है कि वो सिलेक्शन ले लिए। लेकिन कहीं ना कहीं 1 ईयर मायने तो रखता है। 2018 में सिलेक्शन हुआ होता तो अब उनका ट्रेनिंग फिनिश होने पर होता, और 2019 में अभी उनका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है, ये क्रिएट होता है डिफरेंस। ठीक है, और ये कैंडिडेट जो था, ये अनुज कुमार, इसका लास्ट अटेम्प्ट हुआ करता था, और मुझे इस बात का दुख है कि प्रॉपर क्लासरूम स्टूडेंट होने के बावजूद ये टेस्ट में, पता नहीं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता था, तो मैं ये मान करके चलता था कि इसके 70 आइदर ये इस पेपर वन को देख करके, पेपर वन में हाउएवर इसका सम्मानित नंबर है, जिस अनुसार आना चाहिए था लिटिल बिट कम, इसका 130 मैं मानता था कि पेपर वन में आना चाहिए था, और पेपर टू में इसके 70 आने चाहिए थे। यदि ये सिचुएशन 70 इसका आ गया हुआ होता तो फाइनल सिलेक्शन आराम से, तो देखा जाए एग्रीगेट आप कट ऑफ क्लियर कर गए हैं पेपर वन और पेपर टू का कंबाइंड, लेकिन ये इसके कारण आपका नहीं हो रहा है। तो आप अपने साथ ऐसा न होने दें, ये सिचुएशन न हो। ठीक है, तो कुछ जो कॉज है, वो कुछ जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस किया है 2017 से लेकर के अब तक, ठीक है, 2017 से लेकर के 2021 तक हमने ये जो 5 इयर्स के एक्सपीरियंसेस अपने स्टूडेंट्स के साथ लिए हैं, उसके आधार पे सबसे बड़ा फैक्टर फियर फैक्टर। ठीक है, फियर फैक्टर कि हम हिंदी माध्यम से हैं, इस बात का डर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आप अपने आप से पूछो। देखो किसी चीज को मैं ये बताता हूं तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि यस हमारी बात को ब्लाइंडली मान लो, नहीं। मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला? मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस है, मैंने बताया मैं इसमें डेटा आपको नहीं प्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। मैं सारे स्टूडेंट्स का और हर ईयर का नहीं, ये इंडिविजुअल ये सिलेक्शन जिनका भी हुआ उनसे पूछूं। ये मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं जिसको मैंने किसी भी स्टेज पे गाइड किया है, मैं उसी के बारे में बता सकता हूं, उसके साथ जो एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट रैंकर का कभी के बारे में डिस्कस आपको नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंकर नहीं आया, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता हूं। 2019 में 9th रैंक आया जो स्टूडेंट, तो उसका ऑलरेडी हमने आपको उसके साथ डायरेक्ट टॉक विद रवि वर्मा ये भी हमने आपको करवाया। फिर उसके जो मॉक इंटरव्यू थे वो मैंने आपको प्रेजेंट किया। तो ये है जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनके साथ प्रभात कुमार का आप देखोगे कि कई वीडियो आपको मिल चुके हैं। तो जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है, मैं उनके हमारे थ्रू कि हमने उनको किसी स्टेज पे मदद किया, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट रैंकर हमारा कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। आई होप कि इन कमिंग डेज कभी ना कभी आएगा, तो अब मैं शायद उसके बारे में प्रॉपर तरीका से बात कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर है। तो फियर फैक्टर को आप अभी देखो, जो हो चुका उसे हम वापस नहीं कर सकते हैं। जो टाइम पास हो चुका है, जो टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, उसे तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो उसके संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो टाइम अभी हमारे पास है, जो समय अभी हमारे पास है 2022 में, यदि आपके अटेम्प्ट है तो उसके बारे में तो आप ये कर सकते हैं कि फियर फैक्टर मन से निकाल दो। यार कोई भी आज तो नीरज चोपड़ा यदि गोल्ड मेडल लाए तो क्या वो फर्स्ट डे से श्योर थे? नहीं। यहाँ जब ये सिचुएशन की आपकी पूरी टीम 2012 के बाद, ठीक है, सॉरी 2000 आपके 8 के बाद फर्स्ट टाइम आपका गोल्ड मेडल आया। अब इतने लंबे गैप के बाद, ठीक है, 13 इयर्स के गैप में आप गोल्ड मेडल एक ला रहे हो,
तो क्या वो श्योर थे फर्स्ट डे से? नहीं, लेकिन उन्होंने एक फियर हटाया कि दुनिया के चैंपियंस भी हैं, उसके बीच में भी हमें जगह बनाना है। चाहे आप पीवी सिंधु को देखो, फर्स्ट वुमेन हो गई हैं जो कि 2 कंटिन्यू आपके ओलंपिक में मेडल जीता। ऑब्वियसली लास्ट टाइम उन्होंने सिल्वर जीता, इस बार ब्रॉन्ज से उन्हें संतोष करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बिलीफ रखोगे ना कि कर सकते हैं, तो फियर फैक्टर एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा प्रॉब्लम है जो मैं ये समझता हूं, बेसिक ग्रामर का आपके पास प्रॉब्लम है। बेसिक ग्रामर ये कहीं ना कहीं देखो हमारे मेंटेलिटी में बसा हुआ है। जो आप बिहार फॉर एग्जांपल देखो, बिहार में पहले जब 1960 के डेकेड तक, यानी कि श्री बाबू जब श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो ये मैंडेटरी था कि आपको इंग्लिश में पास होना 10th में जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट होगा। कर्पूरी ठाकुर जी आए तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम को हटा दी, इंग्लिश जो लैंग्वेज था उसको कंपलसरी से हटा दिया कि इंग्लिश में नहीं भी पास करते हो तब भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखो उस समय 10th पास करने के लिए स्टूडेंट्स का ये तो हेल्पफुल साबित हुआ, ये मददगार साबित हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेंटेलिटी बन गई कि इंग्लिश नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चलेगा। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि हमारे बैचमेट्स भी बहुत सारे हैं, लोको पायलट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट कुछ हैं, कुछ लोको पायलट हैं, यानी कि रेलवे ड्राइवर उनको कह सकते हैं। तो ठीक है, अब वो क्या है, रेलवे में उनको इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, आराम से रट्टा लगाते हैं और ये जाते हैं। यदि वही कैंडिडेट इंग्लिश जानते, थोड़ा अच्छा अपने लेवल से कर सकते हैं। मैं किसी भी जॉब को बुरा नहीं मान रहा हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट या रेलवे में लोको पायलट है तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिल रही है, फैमिली सेटल कर चुके हैं। लेकिन वो जिन उनमें पोटेंशियल था, वो कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन वहां वो रुके क्यों? क्योंकि इंग्लिश को कभी उन्होंने प्रॉपर तरीका से ध्यान नहीं दिया। तो आप बेसिक ग्रामर यार 10th तक का तो आपके पास, यदि 10th तक का ग्रामर पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो बेसिक ग्रामर आप अपना खुद का देखो, आप किसी से भी अपनी राइटिंग 4 लाइन लिखो, उसको चेक करवाओ। ये वाला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बेसिक ग्रामर आपको 10th लेवल का नहीं आता है। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज कि सर मेरा अच्छा है, नहीं, मैं मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट की बात कर रहा हूं कि उनका बेसिक ग्रामर का प्रॉब्लम होता है। फिर तीसरा जो है, प्रैक्टिस की कमी, टेस्ट नहीं लिखते हैं, ये ट्रूथ है। इसको मैं अपने डेटा से बता रहा हूं। 2021 का जो हमने टेस्ट कंडक्ट करवाया, तो जो टोटल हमारे पास 46 कैंडिडेट्स ने टेस्ट लीक है, ठीक है। क्योंकि देखो जो ऑनलाइन वाले टेस्ट होते हैं, इस बार अभी देखो 2000 आपके 20 और 21 में हमने सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट को ये करवाया, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के कारण वो ऑफलाइन टेस्ट नहीं हो पाया था। तो लास्ट 2 ईयर से 2020 और 21 के लिए हमने ये ऑनलाइन टेस्ट करवाया। तो इसके सारे हमने रिकॉर्ड हमारे पास प्रॉपर तरीका से मेंटेन है। तो 2021 में 46 कैंडिडेट ने हमारे पास टेस्ट लीक है, पेड टेस्ट। अब देखो उसमें मैं उन कैंडिडेट्स को नहीं जोड़ता हूं कि किसी ने एक ऐसे दिया कि सर एक ऐसे चेक कर दीजिए, एक ऐसे, एक रिपोर्ट, एक आर्गुमेंट, इन चीजों को मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूं। मैं फुल लेंथ टेस्ट की आपको बात कर रहा हूं। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो फुल लेंथ टेस्ट में जो पेड थे, पेड टेस्ट थे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज तो और ज्यादा कुछ ने एक ऐसे लिखा, कुछ ने एक रिपोर्ट लिख करके सेंड किया, कुछ ने एक आर्गुमेंट ये किया, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो 46 में से 4 कैंडिडेट ओनली थे जो हिंदी माध्यम के थे, हिंदी मीडियम, और 42 इसमें से जो वो हिंदी ये इंग्लिश मीडियम के थे। परसेंटेज हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। उसमें भी हिंदी माध्यम के थे तो जो कोई किसी ने एक टेस्ट लिखा, फिर किसी ने 2 टेस्ट लिखा, मींस मैक्स 3 टेस्ट से ज्यादा हिंदी माध्यम, 4 उसमें से थे, उसमें एक कैंडिडेट ने सिर्फ एक टेस्ट लिखा, उसके बाद एक ने 2 टेस्ट लिखा, मतलब 3 टेस्ट से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा, ठीक है। दिस वाज द सिचुएशन। और इंग्लिश माध्यम के जो भी इंग्लिश मीडियम के थे 42 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फुल लेंथ टेस्ट लिखा। आइदर उसमें से देखो मेजोरिटी जो होते हैं 1 और 2 टेस्ट वाले ही होते हैं, क्योंकि देखो पैसा खर्च करने में हर कोई सोचता है, और सोचना भी चाहिए कि आपको जुडिशियसली खर्च करना चाहिए। लेकिन जिनको भी लगता है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, हम सीरियस हैं, तो उन्हें कुछ खर्च करने में, एक्सपेंडिचर में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो एक आपका है फियर फैक्टर। सबसे पहले आपने देखा कि फियर फैक्टर बहुत बड़ा ये है। उसके बाद बेसिक ग्रामर, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आता। आप टेंस या टेंस क्लास 6 5 6 में पढ़ाया जाता है। एक जनरल, मैं गांव के स्कूल की बात बता रहा हूँ, 5 6 में अच्छे तरीके से टेंस पढ़ाया जाता है। यार 5 6 7 का भी टेंस भी, और ग्रामर छोड़ दो। और ग्रामर का पार्ट यदि आप छोड़ देते हो तो आप दूसरे पार्ट में सेंटेंस फ्रेमिंग में ये दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो सिंपल सेंटेंस फ्रेमिंग है वो तो आप कर सकते हो। आप 5 6 वाले भी टेंस प्रॉपर तरीका से नहीं, सिर्फ टेंस प्रॉपर तरीका से ईमानदारी से भी कोई कर ले तो सेंटेंस को फ्रेम कर सकता है। ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो, मान के चलो कि हिंदी माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो किसी ढंग से वो रिटेन क्वालिफाई किए। रिटेन क्वालिफाई करने के बाद फिर उनको इंटरव्यू में प्रॉब्लम आता है। जबकि इंटरव्यू में भी ये सिचुएशन है, मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम बता चुका हूं। अभी हाल में ही हमने लैंग्वेज का एक वीडियो बनाया कि लैंग्वेज इनेबलर और बैरियर। तो लैंग्वेज इनेबलर है, लैंग्वेज वे ऑफ कम्युनिकेशन है हिंदी माध्यम वालों का। फिर जो फियर फैक्टर आता है इंटरव्यू में भी, रिटेन आप क्वालिफाई किए, रिटेन के बाद जो इंटरव्यू में प्रॉब्लम आपका होता है, तो वो भी आपका। अब देखो, जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन सीरियस में क्या है, मैक्स 5 to 10 मार्क्स। जो सीरियस 10 से अधिक मार्क्स का डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर रेस में नहीं थे। मैक्स, मैं मानता हूं कि जो अच्छे सीरियस कैंडिडेट थे तो 10 मार्क्स का मैक्स डिफरेंस होता है कि आपका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का। तो ये फियर फैक्टर इंटरव्यू में भी वर्क करता है, आपका निगेटिवली आपको इंपैक्ट करता है। एक अच्छा जो है, फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट मैंने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जिनको मैंने मॉक किए लिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ लोग टॉप के कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज वगैरह इतने करते हैं कि अच्छे तरीके से। कुछ का मैंने देखा कि फर्स्ट मॉक में थोड़ा प्रॉब्लम उनको फेस हुआ, इन द सेंस कि नॉट ड्यू टू लैंग्वेज बट ड्यू टू अदर एस्पेक्ट्स। क्योंकि कुछ चीजों का मिस्टेक जो होता है, कुछ मिस्टेक्स आपने लाइफ में पहले कर रखा है, लेकिन अब उस मिस्टेक को तो रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके पास जो इंटरव्यू अब देने जा रहे हो, तो अब जो है, जो सिचुएशन है उसको हम तो ठीक कर सकते हैं। जो पास्ट में बीत गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास फ्यूचर में है उसको हम ये कर सकते हैं। एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन, जो लेट लतीफी है, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन टर्म है कि अच्छा कल कर लेंगे। वो जो कहते हैं ना कि एक जो है, आज करे सो ये कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, जो कबीरदास जी का। अब कुछ लोगों ने ये बना लिया है, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या करना है, जीना है अभी बरसों। तो वो वाला यदि आप ये करते हो कि हम कर ले जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो मैंने बताया कि 46 कैंडिडेट टेस्ट दिए, मेजोरिटी जो उसमें है लास्ट 26 जून के बाद, 2021 की बात मैं कर रहा हूं यदि, तो 26 जून के बाद एक्टिव हुए हैं। आप ये सोचते हो कि लास्ट मोमेंट में, देखो अभी से आप यदि टेस्ट लिखते हो, इन द सेंस मैंने बोला है कि दिसंबर से मैं प्रॉपर तरीका से टेस्ट स्टार्ट करूंगा। लेकिन किसी को है कि यस हमें अभी टेस्ट लिखना है ताकि हम अभी से अर्ली सुधार कर सकें, तो यस आप टेस्ट लिख सकते हो। आप पे करके आप एक टेस्ट लिखो अभी से, एक टेस्ट, दो टेस्ट आप लिख सकते हो, उसको कर सकते हो। तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन है कि हम आखिरी मोमेंट पे कर ले जाएंगे। ये वाला बात जो होता है बहुत मुश्किल होता है। अंतिम मोमेंट पे वही कर सकते हैं जो प्रिपेयर्ड माइंड, वो जो कहते हैं ना इंडियन हमारे हिंदू सोसाइटी में, कि अंतिम समय में राम का नाम लोगे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो राम का नाम अंतिम समय में वही ले सकता है जो जीवन भर राम का नाम लिया है। अदरवाइज तो फिर आपके यही आएंगे कि अच्छा उसके यहाँ इतने उधार बाकी थे, अच्छा ये काम नहीं कर पाए, मटन नहीं खा पाए, चिकन नहीं खा पाए, यहाँ घूमना था ये नहीं घूम पाए, जो उसके बेटा को नौकरी नहीं हुआ, बेटी को की शादी नहीं हो रही है। तो जो जीवन भर आप करते रहेंगे वही तो आएगा। ठीक है, तो जो पेपर 2 है उसको आप हवा नहीं बना करके रखें, शुरू से आप बेस से करें। फिर आप लोग का ये बहुत सारे कैंडिडेट का ये होता है कि सर लास्ट मोमेंट पे ना ये सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन दे दीजिए, हम हिंदी मीडियम के हैं, लास्ट में सिलेक्टेड। यार यूपीएससी एकेडमिक एग्जाम नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूं। यदि ये एकेडमिक एग्जाम होता तो आप उस चीज को रट्टा लगा करके चले जाते।
जो लास्ट मोमेंट में भी उसी को फायदा करेगा जिसने प्रैक्टिस किया है प्रॉपर तरीका से। अभी से भी आप बेसिक ग्रामर को करो, बेसिक ग्रामर के चीजों को करना है, और वो आप उसका बेड़ा पार आराम से ये लगेगा, ठीक है। तो जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है, डाउट है, जो टेस्ट लिखना अभी से चाहते हैं कि अभी से हम एक दो टेस्ट लिखें, तो उनके लिए भी हम ये सुविधा आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन फॉर्मल रूप से जो टेस्ट होगा 22 के लिए, वो हम दिसंबर में किसी टाइम स्टार्ट करेंगे, वो उसका हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दिसंबर में फॉर्मल रूप से आपका ये स्टार्ट होगा। और यदि अभी आप चाहते हैं कि हम अभी से अपना ये देखें, समझें, चीजों को करें, तो आप ये कर सकते हो। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 6 से 6 सितंबर से हिंदी माध्यम का पेपर 2 का बैच स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो मोस्ट वेलकम है। ओके, थैंक यू।